जय हिंद दोस्तों। क्या ज्ञान प्रेम को हरा सकता है? जब कृष्ण भगवान मथुरा गए तो ब्रज सूना हो गया था। कृष्ण जानते थे कि गोपियां उनके विरह में व्याकुल हैं, लेकिन उन्हें अपने मित्र उद्धव का ज्ञान का अहंकार भी तोड़ना था। उद्धव, जो मानते थे कि ईश्वर को केवल बुद्धि और योग से समझा जा सकता है। कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव, मेरा संदेश लेकर गोपियों के पास जाओ, उन्हें योग सिखाओ, शायद उनका कुछ दुख कम हो जाए। जब उद्धव वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने वृंदावन की गलियों में योग का ज्ञान झाड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, गोपियां, तुम व्यर्थ ही रोती हो। कृष्ण हाड़ मांस का शरीर नहीं है, वे ब्रह्म है, सर्वव्यापी है। अपनी आंखों को मूंद लो और उस शून्य में उन्हें खोजो। ये प्रेम, ये विरह सब माया है। गोपियां एक दूसरे को देखती हैं। एक गोपी उद्धव के करीब आती है और मिट्टी की ओर इशारा करती है। तब गोपियों ने वो तर्क दिया जो किसी शास्त्र में नहीं लिखा था। गोपियां उद्धव से कहती हैं, उद्धव, तुम्हारे योग का संदेश उन लोगों के लिए है जिनका मन खाली है। हमारा मन तो कृष्ण के रंग में रंग चुका है, अब दूसरा रंग कैसे चढ़ेगा? तुम कहते हो आंखें मूंद लो। उद्धव, आंखें मूंदते हैं तो कृष्ण भीतर दिखाई देते हैं, और आंखें खोलते हैं तो वो सामने नजर आते हैं। हम उन्हें कहाँ ना खोजें, ये बताओ। उद्धव के हाथ से योग का ग्रंथ ढीला पड़ने लगता है। उद्धव देखते हैं कि एक गोपी कृष्ण की याद में एक पेड़ से लिपटी है, तो दूसरी धूल में उनके पद चिन्ह ढूंढ रही है। उद्धव की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उद्धव ने देखा कि यहाँ तो कण कण कृष्णमय है, जिसे वे ज्ञान से ढूंढ रहे थे, उसे गोपियों ने दर्द और प्रेम से जीत लिया था। उद्धव सोचते हैं, मैं इन्हें क्या सिखाने आया था? मैं तो स्वयं अंधा था। असली योग तो यहाँ है, जहाँ भक्त और भगवान के बीच एक सांस का भी फासला नहीं है। उसके बाद उद्धव ब्रिज की मिट्टी में दंडवत प्रणाम करते हैं। उद्धव ने कृष्ण से वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे उस ब्रज की एक लता बना देना, ताकि जब ये गोपियां गुजरे तो उनके पैरों की धूल मुझ पर पड़े और मेरा उद्धार हो जाए। ऐसी ही और भगवान कृष्ण से जुड़ी कहानियों के लिए हमारी रील्स को लाइक कीजिए, इन्हें शेयर कीजिए और हमारे पेज को फॉलो कीजिए।